अभी रिसेंटली आपका एक लाइव बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है फेसबुक पे, जिसे मैंने देखा था। एक्चुअली मैंने काफ़ी अच्छे से देखा था, मैंने शेयर भी किया था। उस लाइव में आपने एक स्पेसिफिक इंसान की बात करी है, एक स्पेसिफिक ओटीटी की बात करी है, जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है आपकी फिल्म माटी रंगाई खून से को लेकर के, जिसमें मैंने भी काम किया है। एंड तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो लाइव आप आई, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसके वजह से उस लाइव पे आके आप रो रही थी और काफी सारी बातें आपने कही उस बारे में। तो थोड़ा सा आप उस बारे में बताइए, वो मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैंने फिल्म बनाई 2022 एंड में माटी रंगाई खून से बनाई थी और उसकी डीलिंग मैंने की थी। डील किया था आर्या डिजिटल से और उसके ऑनर हैं दुर्गेश सिंह जी, उनसे मेरी बहुत अच्छी बात हो रही थी। डीलिंग भी हुई और पैसे की बात भी हुई, बहुत अच्छी हमारी कन्वर्सेशन हुई फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी हमेशा बात हुई मेरी। वो हमेशा बात तब तक हुई, मैं करेक्ट कर रही हूँ इस बात को, तब तक हुई जब तक मैंने फिल्म नहीं दी थी। उससे पहले मेरी बहुत अच्छी बात हो रही थी, जब भी फोन करो तो फोन उठा रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं कि आप ये गाने डाल दीजिए, आप ये कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, सजेशन भी दे रहे हैं। तो हमारी बात होती है और 2023 में, अप्रैल 2023 में मैं उनको अपनी फिल्म माटी रंगाई खून का एग्रीमेंट करती हूँ 28 लाख जी। और 28 लाख में एग्रीमेंट होता है। सॉरी मैं एक चीज रोकना चाहूंगा, 28 लाख में आपका डील हुआ था। यस। और इस फिल्म में लागत कितनी आई थी? 45 लाख। 45 लाख आपकी लागत आई थी, जो ऑन सेट आपका पूरा आफ्टर एडिटिंग सबके बाद लगा था, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद। तो 28 लाख में आपने क्यों साइन की फिल्म? लाइक उसमें तो लॉस हो रहा था आपको। हाँ जी, बिकॉज उसमें ये था कि जब मैंने हीरो साइन किया था जी, तो उनका मार्केट बहुत अच्छा था जी। बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, प्रॉब्लम हुई कि मेरे जो हीरो थे प्रमोद प्रेम जी, उनका मार्केट डाउन हो गया। अब किस वजह से हुआ, क्या हुआ, इस टॉपिक पे हम अभी नहीं बात कर सकते, वो बाद में हम चर्चा करेंगे कभी आप ये शो में बनाए तो थोड़ा सा मार्केट उनका कम चल रहा था। तो हुआ ये कि मुझे मैंने बोला ठीक है, ऑडियो वीडियो सेटेलाइट हमको देना है और उसी का मुझे एग्रीमेंट करना था। तो 35 लाख मैं मांग रही थी और सोचा कि 35 मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो 28 तक मुझे मिल रहा था। तो हाँ, तो मैंने कहा चलो 28 कोई बुरा नहीं। 28 तक आपको ऑफर दिया आपको इन्होंने, क्या नाम है? दुर्गेश सिंह जी जिनका आर्या डिजिटल, ओके, वो चैनल है। ठीक है। तो जब वहां पे आपकी डील हुई, हाँ जी, डील ये हुई आपकी, तो एग्रीमेंट साइन हुआ होगा। एग्रीमेंट कहाँ पे साइन हुआ था आपका? दिल्ली के उनके नोएडा हेड ऑफिस में, लेकिन मीटिंग दिल्ली के ऑफिस में हुआ और उन्होंने एग्रीमेंट मुझे नोएडा के ऑफिस में साइन करने के लिए बुलाया। मैं वहां जाके साइन की और जब साइन कर लिया तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आपका फिल्म रेडी है? तो मैंने कहा यस, मेरी फिल्म रेडी है। तो बोले कि आप फिर मुझे पेमेंट पूरा, आप एक साथ मुझे हार्ड डिस्क दे दीजिए, पूरी फिल्म मुझे 4K में, 2K में, जो भी पूरा फॉर्मेट होता है, अनकम्प्रेस, हाँ जितनी फाइल्स हैं, 5.1 का मिक्सिंग करके और सारे गाने, ट्रेलर, पोस्टर, सब A to Z आप हमें दे दीजिए, वगैरह सब कुछ, सब कुछ। तो बोले कि आप दे दीजिए और मैं वन टाइम पेमेंट आपको कर दूंगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, पेमेंट तो इनको करना ही है और मैं फिल्म बन गया है तो रख के कोई मतलब नहीं है, तो मैं दे देती हूँ। तो मैंने उनको फिल्म देने के लिए मैंने बोला ठीक है मैं दे दूंगी, सेंसर कॉपी वगैरह सब मैंने उनको जमा कर दिया। जब आपने ये सब दे दिया जी, तो एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि कितने दिन बाद आपको पेमेंट मिलेगा, या एक जैसे 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो कितने डेज या कितने मंथ्स की? 120 दिन बाद आपने जब सब कुछ दे दिया? नहीं, वो तो बात मेरी हुई थी कि आप जैसे ही देंगी 15 दिन में मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। अच्छा, वैसे ये बात हुई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 120 डेज। हाँ, अगर आप एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो 120 दिन के अंदर उनको फुल एंड फाइनल पेमेंट मुझे कर देना चाहिए। और आज कितने दिन हो गए? 2 साल हो गए, कोई पेमेंट नहीं किया गया जी। नहीं, मुझे कोई पेमेंट नहीं हुआ और मैं फोन करती रही, उनको मैसेज करती रही, वो उन्होंने कोई रिप्लाई मुझे नहीं दिया। कभी कभार रिप्लाई कर देते थे कि वेट कीजिए, मैं कर रहा हूँ, मैं 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसा कर रहे थे। फिर मैं 3 महीने बाद मैंने एक कंप्लेंट उनके यहाँ किया थाने में और महिला आयोग में भी किया और मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी किया कि सिर्फ या तो मुझे पेमेंट दिलवा दीजिए, नहीं तो एग्रीमेंट कैंसिल करा के मुझे मेरा मटेरियल वापस दिला दीजिए, और कुछ भी नहीं। आज भी मेरी कोई डिमांड नहीं है, आज भी मेरी एक ही डिमांड है
कि अब तो आपने ट्रेलर रिलीज कर दिया, मेरा पैसा अच्छा, मुझे दे दीजिए। आपका ट्रेलर रिलीज हो गया जी, मैं उस टॉपिक पे आती विदाउट पेमेंट? हूँ। यस। और ये कहाँ रिलीज हुआ है? आर्या ओटीटी चैनल पे। आर्या ओटीटी चैनल पे रिलीज हाँ हुआ जी। है। तो मैं उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जब मैंने एग्रीमेंट उनको कंप्लेंट किया, तो उस दिन 29 जुलाई को सुबह 7:45 पे मुझे 100 रुपए मेरे अकाउंट में डालते हैं। और जब मैंने पूछा ये 100 रुपए आपने क्यों डाला, तो बोल रहे हैं कि वो मैं अपना अकाउंट को चेक कर रहा था कि जा रहा है, तो अगर चला गया है तो फिर मैं आपको इसमें और भी पैसे डाल दूंगा। बेसिकली वो अपना अकाउंट से चेक कर रहे थे कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। तो बोले कि मैं शाम तक पेमेंट करता हूँ। वो शाम आज तक नहीं आई है, 2 साल होने को गए। उसके बाद वो 100 रुपए भी मैं उनको, जब वो 1 हफ्ते तक पैसे नहीं डाले, तो 100 रुपए का डीडी बना के मैंने वापस कर दिया। और मैंने बोला कि मेरा एग्रीमेंट कैंसिल करके मेरा मटेरियल वापस कर दीजिए। तो 28 लाख में से उन्होंने 100 रुपए आपको भेजे थे, जो कि आपने रिटर्न कर दिया। अब क्या किया है कि 2024 में 15 अगस्त 2024 को मेरा ट्रेलर और पोस्टर सब रिलीज कर दिया उन्होंने। अच्छा। और रिलीज किया और उससे पहले भी वो मुझ पे केस भी डाल चुके हैं, क्रिमिनल केस, तो और पता नहीं कौन कौन से केसेस डाल चुके हैं। खैर वो तो उनका टॉपिक। हाँ, तो केस भी डाल चुके हैं। अब उन्होंने जब मुझे पोस्टर डाला, तो मैंने उनको मना किया कि आप मत डालिए, रिलीज मत कीजिए, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, पेमेंट नहीं किया है। और उन्होंने बहाना क्या मारा था मुझसे कि आपका जो हार्ड डिस्क आपने दिया है वो करप्ट है। तो अगर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आपके सभी दर्शक जो जान रहे हैं देखेंगे और सुनेंगे, और वो भी फैसला करेंगे कि अगर हार्ड डिस्क करप्ट है, जिस बेस पे आप बोल रहे हो कि साउंड मैच नहीं है, हार्ड डिस्क करप्ट है, उसमें सब खराब है, तो फिर ट्रेलर और पोस्टर आपने कैसे रिलीज किए? बात तो सही है आपकी। और आप ये भी मेरे से बोलते हो कि मैं फिल्म भी दशहरा में रिलीज करूंगा। ये उनकी आपसे पर्सनली बात हुई? नहीं, मेरे एक डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हुए उन्होंने बात की और रिकॉर्डिंग है मेरे पास। चलिए ठीक है, ये तो नाम तो किसी का नहीं लेना है। हाँ, तो उन्होंने ये बोला जी। कि मैं अभी तो मैंने ट्रेलर रिलीज किया है, मैं तो फिल्म भी रिलीज कर रहा हूँ दशहरा में। तो फिर किस बेस पे? यानी मैंने मटेरियल दिया है और वो सही है, तभी तो आप रिलीज कर रहे हैं। मटेरियल होगा तभी तो वो बात कर रहे हैं। यस। और अगर खराब था तो मुझे वापस क्यों नहीं किया मेरे मांगने पे? मेरा ये भी सवाल है कि जब खराब था, आपने बोला कि हार्ड डिस्क करप्ट है, तो मैंने कहा मुझे दे दीजिए, मैं ठीक करा के देती हूँ, तो आपने दिया नहीं। और आपने बोला खराब है, तो रिलीज कैसे कर दिया? तो ये जैसे ही उन्होंने रिलीज किया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी मेहनत से एक फिल्म बनाई, और फिल्म एक प्रोड्यूसर के लिए बच्चा होता है, और हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी फिल्म रिलीज हो तो प्रमोशन करे और अपनी फिल्म को बताए कि मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। उन सभी चीजों से उन्होंने वंचित कर दिया, प्लस फिल्म रिलीज कर दिया, मेरा फाइनेंसर ट्रेलर रिलीज कर दिया, और मेरा फाइनेंसर को ये लगता है कि इन्होंने पैसा मुझे दे दिया है तभी तो ट्रेलर रिलीज किया। तो मेरे को दबाव फाइनेंसर का है, पैसा दीजिए। मैं खुद कर्जे में हूँ, जो मैंने अपनी जमा पूंजी थी वो लगा दी, मैंने अपनी ज्वेलरी जो गिरवी रख के लगा दी, भाई एक अच्छी फिल्म बनानी है, अच्छा पैसा खर्च करके बढ़िया फिल्म बनाई। और वो बंदा मेरे को 1 रुपए दिए बिना चवन्नी दिए बगैर मेरी ट्रेलर रिलीज कर देता है, फिल्म लेकर बैठ गया है। बताइए मैं क्या करूं? तो मैं अगर आकर आप लोगों के सामने नहीं रहूंगी, जनता के सामने नहीं रहूंगी, लोगों को अपनी प्रॉब्लम, अपनी चीजें नहीं बताऊंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पेन में हूँ या मेरे साथ धोखा हुआ है? तो चलिए, ये तो बात हो गई कि वो लाइव आप क्यों आई थी, ये पूरा उसके बारे में डिस्कशन था।